नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। अरविंद केजरीवाल की रिहाई रोकने के लिए ईडी इस कदर बेचैन हुई कि उनके वकील सारी रात सो ही नहीं सके। सुबह उठते ही सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट भागे और वहां रोना शुरू कर दिया कि देखिए, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट की जो जज है मैडम न्याय बिंदु सिंह, उन्होंने हमारी दलीलें सुनी ही नहीं और आदेश जारी कर दिया कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है, रेगुलर जमानत दी जाती है। जबकि पूरे हियरिंग को देखने के बाद साफ पता चलता है कि करीब 1.5 दिनों तक ईडी के वकील की दलीलें सुनी गई हैं। जज न्याय बिंदु मैडम ने पूरी बातों को सुनने के बाद ही उस निर्णय पर पहुंची कि भाई अरविंद केजरीवाल को राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि ईडी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है। अब ऐसे में उस वक्त तक उन्होंने मौखिक आदेश ही जारी किए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की रिहाई रोकने को बेचैन ईडी, जो केजरीवाल वर्सेज मोदी सरकार के ईगो की लड़ाई बनाने पर तुली हुई है, वो बिना ऑर्डर कॉपी लिए ही हाईकोर्ट में याचिका लगा बैठी। और हाईकोर्ट में सुधीर कुमार जैन साहब जो जज हैं, उन्होंने इनकी याचिका स्वीकार भी कर ली और कहा कि ठीक है, हम पूरे दिन आज हम आपको सुन लेंगे, बस केस को लिस्ट करने दीजिए। 41 नंबर आइटम के तौर पर अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाने की याचिका लिस्ट कर ली गई है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को जो बेल दिया गया है, उसमें ऑर्डर की कॉपी कल जारी हो ही नहीं पाई थी, उसे आज जारी किया गया, वो भी तब जब हाईकोर्ट में मामला लिस्ट कर लिया गया। उसके बाद जज न्याय बिंदु सिंह ने पॉइंट टू पॉइंट ईडी की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। ईडी की भारी फजीहत हुई है। अब वो अगर ऑर्डर की कॉपी ईडी वाले देखेंगे तो शर्म से चेहरा झुका लेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट में वो पहुंच तो गए और हैरानी की बात यह है कि ऑर्डर की कॉपी मिली नहीं, फिर भी हाईकोर्ट में उनकी याचिका लिस्ट कर दी जाती है। इसको लेकर संजय सिंह ने भी सवाल खड़े किए हैं कि आदेश की कॉपी आए बिना ही कैसे कोई हाईकोर्ट भी दौड़ सकता है। अब यहां से हम आपको बताते हैं कि जज न्याय बिंदु सिंह ने अपने ऑर्डर में क्या लिखा है, जो ईडी के लिए बहुत बड़े शर्म की तरह है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ऑर्डर कॉपी आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए, हम इसका पूरा हिंदी वर्जन ही बताएंगे आपको। यही ऑर्डर कॉपी है जिसमें बहुत गंभीर टिप्पणी जज न्याय बिंदु मैडम ने किए हैं केजरीवाल जी को जमानत देते हुए। क्या कुछ कहा है ईडी को लेकर, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। यहां पर देखिए, ऑर्डर की कॉपी में लिखा गया है, दिल्ली कोर्ट का कहना है, यानी जज न्याय बिंदु मैडम का कहना है कि ईडी का मानना है कि केजरीवाल के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए सबूत पर्याप्त नहीं है और उसे किसी भी तरह से हासिल करने में समय लग रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जज न्याय बिंदु ने कहा, यही परिदृश्य अदालत को जांच एजेंसी के खिलाफ यह निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य करता है कि वह कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने पर तुली हुई है। फिर न्यायाधीश न्याय बिंदु ने कहा कि ईडी केजरीवाल द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों पर चुप है, जैसे कि उनका नाम ना तो सीबीआई मामले में और ना ही ईसीआईआर एफआईआर में था। फिर दूसरा पॉइंट यह कि आवेदक यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप कुछ सह अभियुक्तों के बाद के बयानों के बाद सामने आए हैं, यह जज न्याय बिंदु ने कहा। अदालत ने आगे कहा कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि केजरीवाल को आज तक अदालत ने तलब नहीं किया है, फिर भी जांच अभी भी जारी होने का बहाना बनाकर वह ईडी के कहने पर न्यायिक हिरासत में है। मतलब ईडी जानबूझकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। ईडी यह स्पष्ट करने में विफल रही है कि पूरे पैसे के लेन देन का पता लगाने के लिए कितना समय चाहिए। कोर्ट ने कहा, यह भी ध्यान देने योग्य है कि ईडी इस तथ्य के बारे में चुप है कि अपराध की आय का उपयोग गोवा में विधानसभा चुनाव में आप द्वारा कैसे किया गया है, क्योंकि लगभग 2 वर्षों के बाद कथित राशि के बड़े हिस्से का पता लगाना अभी भी बाकी है। इन मुद्दों पर तो घेरा ही गया, यही बात रुकी नहीं, बहुत सारे पॉइंट लिखे गए हैं। एक खास पॉइंट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।
जहां पर ईडी के वकील के लिए इतने फजीहत के बाद अभी फजीहत का दौर और आने वाला है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। आगे अदालत का कहना है कि इसके अलावा ईडी ने रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं दिखाया है। विजय नायर का जो नाम आता है, अब इसको लेकर अदालत का मानना यह है, जज न्याय बिंदु मैडम का मानना यह है कि विजय नायर आवेदक के निर्देशों पर यानी अरविंद केजरीवाल के निर्देशों पर काम कर रहा था, यह स्थापित करने में भी विफल रही है ईडी कि भले ही विनोद चौहान के चरणजीत के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, फिर भी वह ईडी को आवेदक का अपराध स्थापित करने में कैसे मदद करेगा, भले ही आवेदक इन दोनों सह अभियुक्तों से परिचित हों। ईडी यह भी क्लियर करने में विफल रही है कि वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची कि विनोद चौहान से जब्त की गई 1 करोड़ रुपए की राशि अपराध की आय का हिस्सा थी। ईडी यह भी स्पष्ट नहीं कर रही है कि जांच के दौरान पता चल रही 40 करोड़ रुपए की कथित रकम अपराध की आय का हिस्सा कैसे बन रही है। ऐसा लगता है कि ईडी का भी मानना है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत आवेदक के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं है और अदालत को आश्वस्त करने के लिए किसी भी तरह से इसे हासिल करने में समय लग रहा है। आवेदक के विरुद्ध साक्ष्य की उपलब्धता के संबंध में जांच एजेंसी को तत्पर एवं निष्पक्ष होना चाहिए ताकि यह आभास हो सके कि एजेंसी द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी पालन किया जा रहा है। अब इतने गंभीर आरोप जब ईडी पर लगा दिए गए तो ईडी की बेचैनी बढ़नी तय थी। अब आदेश की कॉपी जब ईडी के वकील पढ़ेंगे तो उन्हें लगेगा कि उनकी चोरी, उनकी जो बेशर्मी भरे रवैये हैं वो एकदम से पकड़े गए हैं। अब ऐसे में जब हाईकोर्ट में याचिका लगा दी गई, यह ऑर्डर कॉपी बाद में आई है जिसे अब हाईकोर्ट में सबमिट किया जाएगा। हाईकोर्ट इसे स्टडी करने के बाद केस की सुनवाई शुरू करेगा। अब 41वें नंबर पर अगर यह केस लिस्ट किया गया है तो उम्मीद कम है कि आज के आज इस मामले पर सुनवाई होगी भी, क्योंकि ईडी यही चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहें, कम से कम तब तक रहें जब तक भाजपा सरकार चाहे, तब तक रहें जब तक कि दिल्ली विधानसभा चुनाव निपट न जाए। लेकिन इन सब के बावजूद वहां जैसे ही हाई कोर्ट में जब ईडी के वकील जोहेब हुसैन और एएसजी एसवी राजू पहुंचे तो तुरंत केजरीवाल की तरफ से मोर्चा संभालने के लिए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और दिल्ली कोर्ट से जमानत दिलवाने वाले धाकड़ वकील सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी भी पहुंच गए और फिर कोर्ट रूम में एएसजी एसवी राजू से बहस भी शुरू होने लगी। आपस में ही सब भिड़ने लगे तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, ये आ गए हैं तो इनकी दलीलें हम सुन लेते हैं, तब तक केजरीवाल की रिहाई पर स्टे लगा देते हैं। जब यह सुनवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद हम फैसला करेंगे कि क्या करना है। मतलब केस को जो ईडी चाहती थी अपने मंसूबे में सफल हो गई। वहां पहुंचकर उन्होंने बस यही रोना शुरू कर दिया कि हमें निचली अदालत में सुना ही नहीं गया, जबकि जज न्याय बिंदु सिंह ने, मैं बार बार कह रहा हूं, पर्याप्त समय दिया। अरविंद केजरीवाल के वकील की भी दलीलें सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया और वहीं ईडी के वकीलों को भी वो बहुत गौर से सुनती रही। सुनने के बाद ही उन्होंने कहा था कि मैं फैसला सुरक्षित नहीं रखूंगी, मुझे 1 दिन और लगेगा ताकि दलीलें ईडी की पूरी हो जाए। और उसके बाद ही उन्होंने शाम हो जाने की वजह से सिर्फ मौखिक आदेश दिए, लिखित आदेश यानी ऑर्डर कॉपी पब्लिश होना बाकी था। अब जैसे ही ऑर्डर कॉपी आई उससे पहले ही यह ईडी के वकील जो सारी रात सो नहीं पाए, बेचैनी में भागे भागे पहुंच गए हाईकोर्ट। और हाईकोर्ट ने भी कमाल कर दिया, फाइल बाद में मंगाए गए, पहले याचिका ही रख ली गई कि अर्जेंट हियरिंग का मामला है, सुन लेते। यह कैसे हो सकता है कि आदेश की कॉपी तो हाथ में ले लेते एएसजी एसवी राजू साहब, जोहेब हुसैन साहब, क्यों नहीं किया ऐसा। अब यह विवाद जो है तूल पकड़ रहा है। इस संबंध में संजय सिंह ने क्या कमेंट किया है, चलिए वो हम आपको दिखाते हैं। संजय सिंह ट्वीट करते हैं कि मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश भी नहीं आया, आदेश की कॉपी भी नहीं मिली है, मोदी की ईडी हाई कोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई। क्या हो रहा है इस देश में, न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो मोदी जी, पूरा देश आपको देख रहा है।
फिर उन्होंने ऑर्डर की कॉपी भी शेयर करते हुए लिखा, इस आदेश को पढ़ने के बाद मोदी और बीजेपी पूरी तरह खामोश होकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में ईडी की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने आदेश में लिखा है, ईडी इस मामले में पक्षपाती रवैये से काम कर रही है। तो कुल मिलाकर यह बहुत बड़ी खबर हो जाती है कि आदेश की कॉपी लिए बिना ही फिर किस आदेश को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में ईडी के वकील पहुंच गए और फिर वहां केस याचिकाएं लिस्ट भी कर ली गई हैं। देखना यह होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट क्या अब ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को अपहोल्ड करता है या फिर उनके फैसले को पलट देता है। नजर बनाए रखिएगा, यह मामला अब दिलचस्प होता जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।